आज बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं, जिनमें प्यारे बाबा हम बच्चों को दो विशेष धारणाओं की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं। और ये दोनों धारणा एक दूसरे से कनेक्टेड धारणा है। एक धारणा है शांत रहने की धारणा और एक धारणा है पवित्रता की धारणा। जहां पवित्रता होती है वहां शांति सहज आ जाती है। पवित्रता का मतलब क्या है? इनोसेंस, अबोधपन ही सच्ची पवित्रता हो सकती है। अगर आप बहुत गहराई से अपने जीवन को ध्यान से देखेंगे, जैसे ही हम ज्यादा समझदार हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, होते नहीं है, खुद को समझते हैं, जानकारियां इकट्ठी हो जाती हैं हमारे पास, हम बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं, उतनी ही हमारी पवित्रता कम होती जाती है। जब जब हमारे ज्ञान का अहम हमारे अंदर बढ़ता है, तब तब हमारे अंदर इम्प्योरिटी घर करती है, क्योंकि हम समभाव से दूर जाते हैं। एक बात गहराई से लिख लेना, जब तक मेरे अंदर सर्व के प्रति समभाव नहीं है तो आत्मिक भाव कभी जीवन में आएगा ही नहीं। जब तक मेरे से कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, जब तक कोई मेरे से अलग है, अलग इन द सेंस पार्ट वाइज वो अलग हो सकता है, लेकिन जब उसका अलग होना मेरे से मुझे ज्यादा स्पेशल, उसे कम स्पेशल, या उससे ज्यादा स्पेशल मुझे कम स्पेशल बनाने लगे, ध्यान समझना इस बात को। मेरा और किसी का अलग होना ये ड्रामा की नीड है, या उस अलग होने से मेरे मन में कंपैरिजन पैदा हो रहा है। दो बातों में बड़ा गहरा फर्क है। यदि मन में कंपैरिजन पैदा हो रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर अपवित्रताएं जिंदा है, मेरी दृष्टि आत्मिक नहीं है। आत्मिक दृष्टि का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि कोई दूसरी आत्मा वो रोल प्ले कर रही है जो उसका रोल है, और मैं आत्मा वो रोल प्ले कर रही हूँ जो मेरा रोल है। और जहां मैं ये कंपेरिजन करना बंद कर दूं कि उसका रोल मेरे रोल से बेहतर है, यदि मेरे मन में कहीं भी ये आ रहा है कि उसका रोल मुझसे अच्छा है या मेरा रोल उससे अच्छा है, तो समझ जाना देह अभिमान के शिकार हो चुके हैं पूरी तरह से, अपवित्रता के शिकार हो चुके हैं पूरी तरीके से। इस संसार में अगर मुझे किसी और का रोल अपने रोल से बेहतर, या अपना रोल किसी और के रोल से बेहतर नजर आता है, यही बताता है कि मैं देह भान की दृष्टि में हूं, आत्म अभिमान की दृष्टि में नहीं। और ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बात, यही प्योरिटी का स्टैंडर्ड। क्यों? कारण क्या है? मैंने इस पर बहुत चिंतन करके देखा। संभाव की दृष्टि के बिना संपूर्ण पवित्रता असंभव है, आएगी ही नहीं कभी भी। जब तक किसी भी प्रकार का डिफरेंस मेरी दृष्टि में रहेगा किसी से भी, चाहे वो किसी स्किल के आधार पर हो, किसी गुण के आधार पर हो, वो इस गुण में बड़े अच्छे हैं, वो उस गुण में बहुत छोटे हैं, हमने किया है, मैं भी करता रहा हूं यही सब चीजें, तभी तो पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। भाई किसी चीज का इम्पैक्ट समझ में कब आता है? जब आप जैसे उस दौर से गुजरते हो। अब वो सब ऐसा तो है नहीं कि हम पहले दिन से ही इतने समझदार पैदा हो गए थे। वो बाबा कहता है, जब करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान। हमारी बुद्धि तो जड़ जैसी थी, अब धीरे धीरे सुजान हो रही है, कुछ कुछ अंश आ रहे हैं, सुजान होने के लग रहा है, क्योंकि अभ्यास चालू है। तो जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। आज अभी बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें अंदर में चिंतन में दे रहे हैं कि प्योरिटी अगर स्टैंडर्ड पे जाना है, बाबा ऐसे थोड़ी कहता है कि आत्मा भाई भाई की दृष्टि के बिना संपूर्ण पवित्रता होना संभव है। बाबा के शब्द समझो, बाबा के हर शब्द में बड़ी गहराई है। हम उन्हें इन जनरल सुन लेते हैं, हाँ हमें आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना, हमारे लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट बन के रह गई है, लेकिन उस स्टेटमेंट के पीछे कितने गहरे भाव हैं उसको समझो आप। क्यों बाबा ने बात की आत्मा भाई भाई देखने का मतलब है थोड़ी कि मैं आत्मा बिंदी बिंदी देखना शुरू कर दूं। लोग यही करना शुरू कर देते हैं, हाँ हाँ मुझे आत्मा भाई भाई देखना है। आत्मा भाई भाई देखने का मतलब है जो जैसा है उसे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही स्वीकार कर लेना, इसे आत्मा भाई भाई कहते हैं। नहीं नहीं, इन्हें ऐसा होना चाहिए, उन्हें वैसा होना चाहिए,
ये नहीं करना चाहिए था उनको, वो नहीं करना चाहिए था इनको, तो आप इंटरफियरेंस करने लगे। और जहां आपका इंटरफियरेंस स्टार्ट होगा, इंटरफियरेंस स्टार्ट कब होगा? जब आप कोई चीज का कंपैरिजन कर रहे होंगे, जब आप किसी को अपने से बेहतर या किसी को अपने से खराब मान रहे होंगे, किसी को अपने से ऊंचा, किसी को अपने से नीचा मान रहे होंगे। कभी हमने इस बात पे गौर नहीं किया। आज मेरे चिंतन में आ रही थी कि ब्रह्मा बाबा हमेशा ये कहते हैं कि तुम बस एक बाप से सुनो, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तो तुम्हारे ही समान पुरुषार्थ कर रहा हूं, तुम मेरे से भी आगे जाने जाकर के दिखा सकते हो, है ना? बाप समान बन सकते हो, क्योंकि वो समान देख रहा है, वो अंतर नहीं देख रहा है, इसीलिए वो प्योर है। जो भी सृष्टि पर सबको संभाल। अब जब वो बातें कह रहा है कि नहीं तुम मेहनत करो, तुम यहाँ आ सकते हो, रत्नों में आ सकते हो, कई दो सवाल पूछ सकते हो ना कि फिर ऐसा क्यों कह रहा है? वो कह ही इसलिए रहा है कि तुम वो हो सकते हो। वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम्हें खुश करने के लिए कह रहा है, मोटिवेट कर रहा है। बाबा मोटिवेशन नहीं देता है, बाबा सत्य को जानता है। क्योंकि बाबा क्या जानता है कि जो बना है वो भी आत्मा है, जो बनेगा वो भी आत्मा है, और सभी आत्माओं में 7 गुण और 8 शक्तियां हैं, बराबर की शक्ति है। भाई बिजली तो बराबर की है, चाहे उसे दुरुपयोग कर लो चाहे सदुपयोग कर लो। एटॉमिक एनर्जी तो बराबर की है, चाहे उसे बॉम्ब बना करके खराब उसमें खत्म कर लो, चाहे उसके द्वारा आप बिजली जनरेट कर लो। कुछ भी कर सकते, एनर्जी से कोई दोष नहीं है। तभी तो बाबा निर्दोष दृष्टि से देखता है आत्मा को। फिर कोई बोलेगा फिर आत्मा को बाबा पतित क्यों कहता है, उस पर दो वो क्यों करता है? क्यों? क्योंकि वो उसकी कलेक्शन है। जब बाबा जिस बात को कह रहे होते हैं वो उस समय का एक परसेप्शन होता है दिखाने का। कब बाबा व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, कब बाबा आध्यात्मिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, कब बाबा संबंध की दृष्टि से बात कर रहे हैं, कब बाबा रिसोर्सेज की दृष्टि से बात कर रहे हैं। क्योंकि बाबा हमें समस्त ज्ञान दे रहे हैं। भगवान हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। कब वो स्थिति का ज्ञान दे रहे हैं, कभी वो परिस्थिति का ज्ञान दे रहे हैं, कभी वो अवस्था ज्ञान दे रहे हैं, कभी वो व्यवस्था समझा रहे हैं। लेकिन शब्द तो वही है, सृष्टि के शब्द तो वही है। अब सृष्टि के शब्दों से ही सारी स्थितियों को समझाना है। तो हम अकलमंद में अकल होना चाहिए ना कि कब वो अंदर की बात कर रहे हैं और कब वो बाहर की बात कर रहे हैं, सेम शब्दों से ही। प्रॉब्लम तो यहां है कि हम तो इतना सोचते ही नहीं। बाबा ने आज ऐसा कहा, बाबा ने कल वैसा कहा, इसी में जिंदगी बीत रही है। कई भाई बहन मेरे को बोलते हैं आप ना ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स दे देते हो कि उसके बाद में ऐसा लगता है जो पहले सब कुछ जानते थे सारा का सारा ही झूठा हो गया। तो अब मैं थोड़ी दे देता हूँ, मैं कुछ सोच के बैठा होता हूँ कि मैं कुछ जो भी कुछ अंदर में ऐसी, लेकिन ये सोच के देखो कि ये समझने के बाद ही लगता है कि अब अहंकार मिट रहा है अंदर से। नहीं तो लगता ही नहीं अहंकार मिट रहा है। आप बताओ, ये जितनी बातें होती हैं कहीं ना कहीं हमारे अहंकार पे चोट होती है कि हम कुछ माने बैठे थे, अब वो मान्यता गलत हो रही है। लेकिन क्या उस मान्यता को हम स्वीकार कर पा रहे हैं जो गलत साबित हो रही है? इसे इनोसेंस कहते हैं, इसे ही बच्चा कहते हैं, इसे ही बचपन कहते हैं। जब आप पे वो स्वीकार करने की शक्ति, ठीक है? तो पवित्रता बिना समदृष्टि के संभव नहीं। अच्छा, अब सवाल ये आ गया, जब सब समान है तो फिर हम क्या कोई 8 रतन में 108वें सब में आएगा? आएगा। जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, ध्यान से सुनना, जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता है तो वहां पे वो आईएएस पीसीएस आईआईटीएन आईटीआई नहीं होता है, सिर्फ स्टूडेंट होता है। वहां पे कोई टीचर उन्हें ऐसे करके नहीं करेगा कि भाई नहीं नहीं ये आईएएस है तो इसको वो वाला सम्मान देना चाहिए, यहाँ पे ये जो बच्चा ये पियोन बनेगा तो इसको पियोन वाली ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ऐसे नहीं करता है। सब विद्यार्थी, इसलिए उनकी ड्रेस सेम रखी जाती है। हम इतने अक्लमंद भी नहीं बन पाए कि संगम पे भगवान ने हमें सबको सफेद ड्रेस पहनाई है।
और यहाँ तो, वहां तो टीचर की ड्रेस अलग भी होती है, यहाँ तो टीचर की ड्रेस भी सफेद ही है। वो भी स्टूडेंट है, वो भी अपने को ये नहीं समझ सकती है कि कोई कोई बहुत मतलब स्पेशल हो गई है करके। कई बार वो स्पेशलिटी भी हावी हो जा रही है, जो टीचर्स बन जाते हैं उनको वो स्पेशलिटी हावी हो जाती है, आई एम समथिंग स्पेशल बिकॉज आई एम अ टीचर। ठीक है, वो सिर्फ एक भगवान से दी हुई चीजें हैं, हमें उन्हें अहम नहीं बनने देना चाहिए। किसी भी चीज को, जहां कोई भी चीज अहम बन जाएगी वहीं पे सब सत्यानाश कर देगी। व्यवस्था का पार्ट होना एक अलग बात है, लेकिन वो व्यवस्था मेरी अवस्था के अंदर क्या कर रही है ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। सुनना, थोड़ी सी बातें बड़ी अंदर से आ रही हैं तो मैं सोच रहा हूँ बोल ही देता हूँ सारी बात। अब क्यों बाबा ने ड्रेस को सेम, आप सोचो, लेकिन सत्य में तो ड्रेस सेम नहीं होगी, क्योंकि पद मिल चुका है। इसका मतलब क्या होता जा रहा है, पद से पहले की दृष्टि सम रहनी चाहिए, और पद मिलने से पहले की दृष्टि जब सम होगी तो संस्कार बन जाएगा, तभी वहां पर राजा अपनी प्रजा को पुत्र समझ पाएगा। दृष्टि की समता को समझना पड़ेगा मुझे। ये है आत्मिक दृष्टि। ये बिंदी बिंदी कर रहा आत्मिक दृष्टि नहीं होने वाला, लगे रहो कितने भी समय तक, ना हुआ है ना होगा। कर्मा पे देखो, तभी बाबा कहते हैं कि कर्म में योग या योग में कर्म, वो ऐसे ही नहीं है। अच्छा, जब आपकी अवस्था ऐसी होगी आप चेक कर लो ये दोनों कितनी करेक्ट है। जैसे ही समदृष्टि होगी वैसे शांति हो जाएगी। सारी अशांति असमदृष्टि की है, सारी की सारी जितनी भी अशांति मन में है, वो बाबा कहते हैं ना, कभी कभी द्वैत और अद्वैत की बात करते हैं बाबा, सारी दृष्टि ही द्वैत की है। जहां तुमने दो समझा तुम खत्म। अब इसको सर्वव्यापी से मत जोड़ देना कि द्वैत का मतलब क्या, फिर भगवान और हम अलग अलग नहीं है। वो तो हम अलग अलग हैं, लेकिन भगवान चाहता क्या है, तुम में मैं दिखने लग जाऊं, तुम छिप जाओ। यही चाहता है ना बाबा, चाहता ही नहीं चाहता, तुम में मैं दिखने लग जाऊं, तुम छिप जाओ। हनुमान में राम दिखने लग जाए, हनुमान छिप जाए, यही तो चाहता है ना भगवान। सोचो, ये अंडरस्टैंडिंग जब आ जाएगी, आप बाप समान बनने का मतलब ही क्या है, मेरे हर गुण में बाप दिखना शुरू हो जाए, मेरे हर गुण में बाप दिखना शुरू हो जाए। और जब बाप दिखना शुरू हो जाएगा तो लोग बोलेंगे अब तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया है, इसकी हर एक्टिविटी जैसे अपने बाप पे चला गया हो, बिल्कुल पूरा बाप की तरह ही खाता है, बाप की तरह ही बैठता है, कहते हैं ना बच्चे के लिए, या ये तो अपनी माँ पे ही चला गया है बिल्कुल डिट्टो, ऐसे ही खाता है, ऐसे ही बैठता है, ऐसे ही उठता है। कोई हमें भी तो कभी कहे ये तो अपने बाप पे चला गया या अपनी माँ पे चला गया। तो क्या होता है कि जब समता अंदर में आ जाती है, जब वो बचपना अंदर में आ जाता है, कई बच्चे को देखा कि छोटा बच्चा टेंशन में, उसे क्या टेंशन होगी, बस मम्मी दूध की बोतल दे दे, थोड़ा रो लेगा, रोएगा भी तभी भूख लग रही होगी, है ना? ये समझ की बात, उसके लिए और कोई टेंशन नहीं। हमें वो वाला इनोसेंस लाना है, तभी वो प्योरिटी आ सकती है, तब दैवी गुण अपने आप आ जाएंगे। जैसे वो बुद्ध जो है वो अपने शिष्य आनंद से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है जंगल में, जाओ मेरे लिए पानी लेकर के आओ। और पानी लेने जाता है तो नदी में से तो बैलगाड़ी वगैरह पास हो रही होती है, जानवर दौड़ ला के जा रहे होते हैं, तो बड़ी गंदी हो रही होती है नदी, वहां से बेचारा वापस आ जाता है, आके कहता है कि जी मैं कहीं और से ले आता हूँ, 4 मील दूर नदी है साफ, वहां पानी नहीं था पीने के योग्य, झरने से तो अच्छा पानी आता लेकिन इस तरीके से हो रहा था। उनका नहीं, तुम वापस जाओ दोबारा। तो दोबारा गए तो क्या हुआ, वो तो सब पास हो चुके थे और नदी थोड़ी देर के ठहराव के बाद शांत हुई, अब बिल्कुल स्वच्छ हो चुकी थी। तो पानी लेके आए और तब फिर उसने कहा आकर के मुझसे, मैं समझ गया प्रभु, यही तो द्वंद्व है मेरे अंदर भी, थोड़ा ठहरने का तो वो नहीं है ना, ठहर जाता तो सब शांत हो जाएगा, गंद बैठ जाएगी। हम सब भी कभी शांत बैठते कहाँ हैं, साइलेंस होते कहाँ, साइलेंस हो जाए, सब कुछ समदृष्टि से देख के देखें, अरे ना यहाँ कोई स्पेशल है ना कोई अनस्पेशल है, सारे स्पेशल है, हर सोल यूनिक है अपने आप में।
हर सोल यूनिक। अगर मैं, देखिए हम कहते हैं ना, मैं एक बाबा का यूनिक बच्चा हूं। यूनिक बच्चा पता है कौन समझता है? जो फिर सबको यूनिक समझता है। जो अपने को यूनिक समझ रहा है और दूसरे को यूनिक नहीं समझ रहा है, इसका मतलब वो अहंकारी है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर मैं यूनिक आत्मा हूं तो क्या दूसरा यूनिक आत्मा नहीं है? वो भी यूनिक आत्मा है। तो जब मेरे कर्म यूनिक है तो उसके कर्म यूनिक नहीं होंगे। और जब दोनों कर्म यूनिक हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है? केवल कार्मिक डिफरेंस ही तो है। चेक करो। जैसे ये भाव अंदर में आएगा, अब मुझे किसी कर्म पे गुस्सा ही नहीं आएगा। अब मुझे किसी एक कर्म में करेक्शन दिखेगा ही नहीं। राम जाके रावण के कर्म करेक्शन थोड़ी करते हैं। चेक करो। आपने देखा कभी राम ने रावण को डायरेक्ट शिक्षा दी हो? दूत भेजे, मैसेज मिल जाए तो ठीक है। बाबा हमसे क्या कहता है? बाप थोड़ी जाकर के मुरली सुनाएगा सबको। तुम्हें जाके समझाना है और फिर यहां लेके आना है राम के पास। बाबा तो ब्राह्मणों को मुरली सुनाएगा। ये समझ की बात है। बाबा रावणों को मुरली नहीं सुनाएगा। किसको सुनाएगा? ब्राह्मणों को सुनाएगा। है रावण भी ब्राह्मण। वो कैसे ब्राह्मण है? जो बाबा कहता है सब ब्रह्मा की संतान है, सब शिव की संतान, सारी सृष्टि संतान। ये सारी बातों को जब आप अपने चिंतन में लाएंगे, सहज प्योरिटी अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो मुझे कोई इम्प्योरिटी से लड़ना नहीं, मुझे विकारों से लड़ना नहीं है, क्योंकि जितना लड़ोगे वो उतने हावी हो जाएंगे, क्योंकि आप जात समय उन्हीं के विषय में सोचोगे। सो मुझे तो क्या काम करना है? सम दृष्टि पैदा। इसलिए बाबा ने कहा ना, केवल आत्मिक दृष्टि ही वो रास्ता हो सकती है जो आपकी पवित्रता को संपूर्ण कर सकती है। नहीं तो कभी पवित्रता संपूर्ण नहीं हो सकती। चलो, समझ आई बात सबको?